वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। स्वामी जी ने नियम बनाया और इस नियम में इतना सार भरा पड़ा है। कोई भी आप किसी घटना के बारे में, किसी विद्या के बारे में वेद को खोलोगे, उसमें उसका उत्तर है। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम है नए संवत्सर का, उसका भी उत्तर वेद में ही है। अभी हमारे बलबीर जी ने अगमर्षण मंत्र जो हम संध्या में रोजाना बोलते हैं सभी, उसमें सृष्टि उत्पत्ति का ही वर्णन आता है। कहा है कि ऋतंच सत्यंच अभिधात पशो ध्यजायत ततो रात्र जायत तथा समुद्रो अर्णव। कहा गया कि परमपिता परमात्मा ने अपने अनंत बल, ज्ञान और सामर्थ्य से ऋत को उत्पन्न किया, सत्य को उत्पन्न किया, सत्वरज तम से जो है प्रकृति के द्वारा जगत को उत्पन्न किया। ये ऋत क्या है? ऋत और सत्य दो अलग अलग शब्द हैं। ऋत जो है कभी भी तीनों कालों में जो नहीं बदलता उसका नाम है ऋत, कभी नहीं बदलता। और सत्य तीनों कालों में बदलता है, उसके जो हैं गुण बदल जाते हैं तो नाम भी बदल जाता है। तो ऋत कभी नहीं बदलता। जो हमारी ऋचाएँ हैं या जो भी परमात्मा ने पदार्थ बनाए हैं, जिसका धर्म जो है वो उसी पे रहता है। लेकिन प्रकृति के द्वारा अगर कोई घट बनाया गया, घड़ा बनाया है, तो इस समय वर्तमान में उसका नाम घट है या घड़ा है। अगर 100 साल बाद देखेंगे तो वो घड़ा दिखाई नहीं दे रहा, अब वो टूट फूट करके ठीकरे बन गया। क्या हुआ? 100 साल के बाद सत्य बदल गया, उसका नाम बदल गया। तो कहा है कि ऋत को बनाया, उत्पन्न किया और सत्य को उत्पन्न किया, सत्वरज तम के द्वारा, प्रकृति के द्वारा जगत का उत्पन्न किया। फिर कहा प्रलय रूपी रात्रि को, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का जो समय है वो सृष्टि का है, उत्पत्ति का, जिसको ब्रह्म दिन कहा गया और रात्रि कहा गई। जो प्रलय रूपी रात्रि है उसको भी उसी ने उत्पन्न किया। फिर कहा समुद्रादर्ण जो है, समुद्रों को, पृथ्वी लोक पर समुद्र है, और महाअर्णव जो आकाश में महासमुद्र हैं उनको भी उत्पन्न किया। दूसरे मंत्र में कहा समुद्रादर्ण वादधि संवत्सरो अजायत। यहाँ हमारे आज के कार्यक्रम के बारे में बताया जा रहा है कि समुद्रों की उत्पत्ति करने के पश्चात उन्होंने, ईश्वर ने, परमपिता परमात्मा ने काल को उत्पन्न किया, संवत को उत्पन्न किया, दिन रात के विभाग किए, क्षण मुहूर्त आदि को उत्पन्न किया। और फिर मिश्रतो वशी, सहज भाव से, कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा, क्योंकि परमपिता परमात्मा प्रकृति के अंदर भी विद्यमान है, सबसे सूक्ष्म होने के कारण उसने इक्षण किया और प्रकृति के सत्वरज तम के अंदर हलचल हो गई और इसके बाद सृष्टि उत्पन्न होनी शुरू हो गई। तीसरी बात कही गई सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। जैसे पिछले कल्प में सूर्य चंद्रमादि पदार्थ बनाए थे, उत्पन्न किए थे, मनुष्य आदि शरीर बनाए थे, गौ आदि शरीर बनाए थे, ऐसे ही इस वर्तमान सृष्टि में भी वैसे ही बनाए गए हैं। सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत दिवंच पृथ्वी चांतरिक्ष मथो स्वा। उस परमपिता परमात्मा ने, जिसने अनेक लोक लोकांतरों को बनाया, धारण किया और उनको प्रकाशित किया, उस परमपिता परमात्मा ने इस प्रकार से सृष्टि को बनाया जो पूर्व कल्प में बनाई गई। इसमें उत्तर आ गया कि नव संवत्सर के समय ही जो ब्रह्म दिन कहलाता है, उसी दिन क्षण मुहूर्त काल आदि, दिन रात आदि, संवत्सर, युग आदि सभी को उत्पन्न किया एक साथ। और इसके अंदर हिमाद्री नामक एक ग्रंथ है ज्योतिष शास्त्र का, और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ है, उसमें भी बताया गया है कि परमपिता परमात्मा ने ब्रह्म के दिन इस चैत्र शुदी प्रतिपदा को, आज के दिन चैत्र शुदी प्रतिपदा को सूर्य उदय के समय ये सृष्टि को उत्पन्न किया। और एक भास्कर आचार्य जी हुए हैं, उन्होंने भी इसकी पुष्टि की है कि जिस समय लंका में सूर्य उदय हुआ उस समय सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से उन्होंने आज के दिन जो चैत्र शुदी प्रतिपदा है, परमपिता परमात्मा ने, ब्रह्मा ने सृष्टि को उत्पन्न किया है। इसके बाद काल की गणना के बारे में जिक्र आ रहा था कि काल का जो सबसे छोटी इकाई काल की है वो है परम अणु, छोटी इकाई। और 2 परमाणु मिलकर के एक अणु बन जाता है और 3 अणु मिलकर त्रिश्रेणु बनता है। और एक क्षण जब हम 3 बार अपनी आँखों के पलकों को ऊपर नीचे करते हैं
वो 3 बार कहेंगे तो 1 क्षण बन जाता है। इसी प्रकार से घटी अर्थात जिसको आज घड़ी कहते हैं, 24 मिनट की एक घड़ी है और मुहूर्त है 2 घड़ी का अर्थात 48 मिनट का मुहूर्त कहलाता है, और 2.5 घटी का 1 घंटा 60 मिनट, ऐसे ही 3 घंटों का 1 प्रहर, और इन 8 प्रहरों का 24 घंटे अर्थात दिन और रात्रि हो जाती है। इस प्रकार से 7 दिन रात्रि की जो है वो सप्ताह कहलाता है, और 15 दिवस और रात्रि मिलकर के एक पक्ष, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष या पखवाड़ा, वो बन जाता है। 2 पक्षों को मिलाएंगे तो 1 महीना बनता है, और इस प्रकार 6 महीनों का एक अयन होता है, और 2 अयन उत्तरायण और दक्षिणायन मिलाकर के 1 वर्ष बनता है। और इस प्रकार के 4,32,000 वर्षों का एक कलयुग है उसका समय, और उसको हम दुगना कर दें, उससे डबल गुणा कर दें तो 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग है उसका समय है। इसमें कलयुग के समय को और जोड़ दें 4,32,000 का तो बोलते हैं 12,96,000 वर्ष, ये है त्रेता युग। और इसमें कलयुग को और जोड़ दें 4,32,000 तो बनता है सत्य युग, 17,28,000 वर्ष। और इन चारों को इकट्ठा कर दें तो 43,20,000 वर्ष, और ये चारों मिलकर के इनकी संख्या बनती है चतुर्युगी। एक चतुर्युगी 43,20,000 वर्ष की है। और अभी आपको बलवीर जी ने बताया कि ऐसी ऐसी 1,000 चतुर्युगियाँ जब आएंगी उसका समय है 4,32,00,00,000 वर्ष। 4,32,00,00,000 वर्ष एक सृष्टि का समय है। एक बार जो सृष्टि दिखाई दे रही है, संसार दिखाई दे रहा है, उसका समय क्या है 4,32,00,00,000 वर्ष, और इतने ही समय की रात्रि। ऐसे ही 36,000 बार जब ये समय पूरा हो जाएगा तो उसका समय है 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। और यही समय उसका भी है जो मुक्त में चला गया है, मुक्ति में, उसका भी यही समय तक वो परमात्मा के सानिध्य में आनंद में रहता है। तो कहा गया इस प्रकार से जो है सृष्टि की आयु और कैसे चलती है, कैसे बनाता है परमात्मा, वो बताया गया। और एक बात और बताई जाएगी कि वेद के अंदर जो हमारे अब देशी महीनों के नाम है ना, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ आदि, इससे पहले वेद में भी नाम है इनके। एक 13वें अध्याय का 25वां मंत्र है यजुर्वेद का, उसमें कहा गया मधुश्च माधवश्च बासिंतका ऋतु, अर्थात मधु और माधव ऐसे 12 नाम हैं। इसमें नभस्य भी आता है। इस प्रकार 12 नाम पहले वेद के चलते थे। काल क्रम जैसे ही आगे बढ़ता गया, वेद के नामों में जब महाभारत आ गया तो वेद भी लुप्त से हो गए, उसका ज्ञान भी ऐसा हो गया। तो उसके बाद ज्योतिष विद्वानों ने वेद के नामों को छोड़ करके ऐसा बनाया कि जो जिस दिन पूर्णमासी है और उस दिन जो नक्षत्र है आकाश में, उसके नाम से उसका नाम महीने का रख दिया गया। ऐसा नियम बनाया गया। जैसे अब चैत्र है, चैत्र के पूर्णमासी को चित्रा नक्षत्र दिखाई देता है रात्रि को, तो चित्रा नक्षत्र के नाम से चैत्र नाम आया। ऐसे ही बैसाख नाम जो आया, विशाखा नक्षत्र उस दिन पूर्णमासी को है जिस दिन, उस दिन बैसाख नाम रख दिया। ऐसे 12 महीनों के नाम हमारे बाद में इन विद्वानों ने, ज्योतिष वालों ने रखे। ज्योतिष कितना महत्व रखता है, ज्योतिष के बारे में समझेंगे। एक तो है फलित ज्योतिष, एक गणित ज्योतिष। गणित ज्योतिष सच्चा है, ज्योति और आगे 2 विसर्ग हैं। जो प्रकाशित हैं नवमंडल में, जितने भी तारे हैं वो स्वयं प्रकाशित हैं, परमात्मा का प्रकाश उनके अंदर है। तो वो उसकी गतिविधियों को जानने के लिए जो शास्त्र बनाया गया उसका नाम ज्योतिष शास्त्र है। 6 प्रकार के शास्त्रों की विद्या के लिए स्वामी दयानंद ने हमें बताया है कि क्या है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण और निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 प्रकार की विद्याएं सबको ग्रहण करनी चाहिए, प्राप्त करनी चाहिए, इनका ज्ञान लेना चाहिए। उसमें भी ये कहा गया है विद्वानों ने कि ये ज्योतिष जो है नेत्र स्थानीय है। जैसे हमारा मुखमंडल है, इसमें नेत्र का महत्व है, ऐसे ही इन 6 प्रकार की विद्याओं में उस ज्योतिष का शास्त्र का महत्व है, जिससे हमें ये पता चलता है अमुक दिन अमुक समय इस प्रकार सूर्य ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा, सारी बातों को उसका महत्व बताया जा रहा है। तो कहने का भाव ये है
कि आज का जो दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे जो क्रियाकलाप हैं, अच्छे क्रियाकलाप आज के दिन ही प्रारंभ होते हैं। जैसे कि ब्रह्म का दिन है, उस समय प्रकृति के द्वारा कितना इसमें बदलाव आया हुआ है। बसंत ऋतु अभी अभी आई है, सारा जगह वातावरण इतना बढ़िया हो गया है, सुंदर हो गया है, प्रकृति दुल्हन की तरह सज गई है, सभी तरफ सरसों के फूल महक रहे हैं और पीला जो रंग है हमारे नेत्रों को भा रहा है। इस प्रकार से आज का दिन, और हम तो जब बचपन में थे तो जब बच्चों को उसमें प्रवेश दिया जाता था विद्यालय में, तो पीले कपड़े पहनकर जाते थे। शायद पुराने लोगों को याद होगा, पीले कपड़े जो होते थे, और उस दिन पीले कपड़े पहन करके नए बच्चों का सत्र लगता था विद्यालय में, ये भी उस दिन होता था। इसी प्रकार से पतझड़ में नए नए पत्ते बाद में आते हैं, पहले पुराने पत्ते झड़ जाते हैं। तो इसके बाद अंग्रेजी कैलेंडर से इसको हम अगर वो तुलना करें तो अंग्रेजी कैलेंडर 1 जनवरी से आरंभ हो रहा है और हमारा हो रहा है इससे 2 अप्रैल से। जैसे तो वहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता। दिसंबर जनवरी में कड़ाके की सर्दी पड़ती है, लेकिन अब बसंत ऋतु में सर्दी जा चुकी होती है और हल्का अच्छा सा मौसम, सुहावना मौसम आ जाता है। एक मौसम में परिवर्तन के बाद वस्त्रों में भी परिवर्तन आता है। सर्दी के अंदर गर्म कपड़ों को हम लेते हैं, पहनते हैं, लेकिन धीरे धीरे ऐसा मौसम आते ही गर्म कपड़े छूटते चले जाते हैं और हल्के वस्त्रों को हम पहनना शुरू कर देते हैं। एक परिवर्तन यह भी आता है कि इस समय हमारा वित्तीय वर्ष होता है और अंग्रेजों का वर्ष जो है 1 जनवरी से होता है, जबकि वो मनाते हैं लेकिन वो उनका केवल कैलेंडर बदलता है। वो भी लेखा जोखा फाइनेंशियल ईयर मार्च के बाद ही करते हैं, वो भी अंग्रेज लोग भी, लेकिन केवल कैलेंडर बदला जा रहा है वहाँ पे। इसी प्रकार से एक मौसम में परिवर्तन के साथ साथ और परिवर्तन क्या है कि फसल आती है। दिसंबर जनवरी में कोई फसल नहीं आती और इस समय चने की फसल भी आती है, सरसों की भी आती है, अनेक फसल आती है और किसान बड़ा प्रसन्न होता है। तो इस प्रकार से ये जो चेंज आ रहा है, यही जो है इससे पता लगता है कि इस नव संवत का कितना महत्व है। इसके बाद कहा गया पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा। ये पृथ्वी जब घूमती है तो किसके ऊपर घूमती है? किस क्रांति वृत्त है जो कि वर्तुल आकार का है, अर्थात अंडाकार है, जो सूर्य के चारों चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी जब चलती है तो 1 सेकंड में उसका समय जो है 26.66 किलोमीटर की गति से जो है चलती है और उसके बाद अपने अक्ष पर 1 घंटे में 1600 किलोमीटर घूम जाती है और 24 घंटे में 38,400 किलोमीटर चल के इससे क्या होता है, दिन और रात्रि बनते चले जाते हैं। जो प्रकाश के सामने उसका भाग आया वहाँ दिन हो गया और जो पीछे का भाग है वहाँ रात्रि हो गई। तो ये जो चक्र लगा रही है सूर्य के चारों, इसका नाम है परिभ्रमण गति, और अपने और चक्र लगा रही है उसका नाम है घूर्णन गति। 2 गतियाँ हर लोक में, हर पृथ्वी में, लोकांतरों में 2 प्रकार की गतियाँ एक साथ परमात्मा की ओर से हो रही हैं। जैसे कि अपने अक्ष पर चक्कर लगाया घूम रही है, इसके साथ साथ परिभ्रमण जो है, जैसे हम बचपन में सबने लट्टुओं को चलाया है सूत्र से लगा के, तो वो 2 प्रकार की गतियाँ एक साथ करता है। अपने अक्ष पे भी घूम रहा है और स्थान भी बदलता जा रहा है। ऐसे ही वो जो परिधि है सूर्य के चारों घूमने वाली, उसमें स्थान परिवर्तन करते हुए आगे बढ़ती जा रही है। और उनको आज जो तथाकथित ज्योतिष विद्वान हैं उन्होंने राशि बना दिया, उनको 12 भागों में बांट दिया उसको परिधि को, जो परिगणन लग रहा है, चक्कर लग रही है, उसको 12 भागों में बांटा है और उसके नाम बदल दिए, नाम रख दिए गए। किसी नक्षत्र पुंज में कोई आकृति मान लिया सिंह की है तो वो दिखाई दे रही तो सिंह नाम राशि का रख दिया, वृष की तरह है तो वृष रख दिया, मिथुन की तरह मिथुन रख दिया, कर्क की तरह कर्क दिया। इस प्रकार 12 भागों में जब वो जाती है तो उस जिस राशि में प्रवेश करती है उसको कहते हैं पृथ्वी ने प्रवेश किया। शास्त्रीय भाषा में कहते हैं क्रांति, संक्रांति करती हुई ऐसे वो सूर्य का चक्कर लगाती है। उस मार्ग की भी गणना की जाए तो वो मार्ग जो है वर्तुल आकार का, अंडाकार का, वो है 88,28,08,000 किलोमीटर की दूरी को वो 365 दिन और कुछ घंटों में तय करती है।
क्योंकि पहले बदल गया थोड़ा सा आगे बढ़ने से। तो इसमें क्या होता है, इन एक वर्ष के अंदर जब ये चक्कर लगता है, पूरा पृथ्वी लगाती है सूर्य का, तो ऋतुएं बनती हैं। जो हमारी 6 ऋतुएं आती हैं, उसका कारण यही है कि वो अपने उस परिधि पे चक्कर लगाती है और उसके बाद ऋतुएं चेंज होती है, जो कि हम अनुभव करते हैं। और थोड़ी सी एक बात और कहने वाली, समझने वाली है कि तथाकथित हमारे ज्योतिष शास्त्र वाले विद्वान जो कहते हैं कि आपके ऊपर ग्रह चढ़ गया, जो इतना भारी पदार्थ है, गुरु पदार्थ है, वो चढ़ सकता है किसी पे? और जड़ पदार्थ है, वो जड़ अपने आप कोई क्रिया तो कर ही नहीं सकता बिना चेतन के। तो ये तो प्रकृति भी परमात्मा बना रहा है, प्रकृति के तत्वों में कोई अपने आप तो बनती ही नहीं है, प्रकृति संसार भी नहीं बनता। तो एक बात और भी है कि जिस पर चढ़ा है उसको पता नहीं है कि मेरे पे चढ़ गया है। वो ज्योतिषी बता रहा तेरे पे ग्रह चढ़ गया, और उसको पता नहीं चढ़ाने वाले को। ना तो वो चढ़ सकता है, ना वो किसी पे प्रसन्न हो सकता है, ना ही वो किसी पर क्रोधित हो सकता है। लेकिन जब हम थोड़ा सोचेंगे, विवेक से काम लेंगे, तभी तो ये बात समझ में आएगी कि भाई वो जड़ है, चढ़ नहीं सकता। लेकिन क्या है कि स्वामी जी ने सत्याग्रह प्रकाश की भूमिका में एक बात लिख दी, और वो सच है बिल्कुल। व्यक्ति का आत्मा सत्य और असत्य को जानने वाला होता है, परंतु हठ, दुराग्रह, स्वार्थ और अभिमान के कारण सत्य को छोड़ करके असत्य में झुक जाता है। वो पापी पेट का सवाल है, तो क्या करे, वो झूठ बोल करके अपने पापी पेट को भर रहा है। जब ये पता है, उसको भी होता है कि ना तो कोई चढ़ सकता है इतना, ना उतर सकता। यही बात शनि पर ले लो, भाई शनि चढ़ गया है और कितने साल का है, देखता है कि ये व्यक्ति कैसा है, दे सकता है कि ज़्यादा, उसके हिसाब से वो बताएगा तेरे पे 7.5 साल का चढ़ गया, तेरे को 5 साल का चढ़ गया। अब कैसे उतरे वो बताएगा, ऐसे उतर सकता है अगर उतरना चाहे तो वो उसके बाद वो उससे काफ़ी कुछ पैसा खींचता है। तो ये जो है मिथ्या जो धारणा चल पड़ी है ज्योतिष के नाम पे, वो ठीक नहीं है, हमें इससे बचना चाहिए। और आज की मुख्य घटनाएं आज के दिन जो हुई, जैसे अभी बता रहे थे कि स्वामी दयानंद जी ने 1875 में आज के दिन ही आर्य समाज की स्थापना की। इसी प्रकार से आदरणीय हमारे पूज्य श्री रामचंद्र जी भगवान जी का, जिसको हम पूजते हैं, उनका राज्याभिषेक भी आज के दिन हुआ। आज के दिन ही जो है, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार, उनका भी जन्म दिवस आज हुआ है। इसी प्रकार गुरु अंगद देव जी का भी, दूसरे गुरु सिखों के हैं, उनका भी आज का जन्मदिन है। सिंधियों के अंदर बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त हैं जो एक संत झूलेलाल जी, उनका भी जन्म आज के दिन है। ऐसे अनेक घटनाएं हैं आज के दिन ऐसी हुई हैं जो हमें अपने महापुरुषों की याद दिलाती हैं। तो हमें इस प्रकार से उनके जीवन को प्रेरणा लेनी चाहिए, मनाना चाहिए। साथ में आज के दिन हमें अपने घरों में जा कर के पहले यज्ञ हवन करना चाहिए, फिर आपस में दान दक्षिणा विद्वानों को देनी चाहिए, और फिर एक दूसरे से शुभकामनाएं लेनी चाहिए, देनी चाहिए। ऐसे मनाना चाहिए। आपका जो निवास है उसके सबसे ऊपरी भाग पर आपको ओम का ध्वज लगाना चाहिए सभी को आज के दिन। ये हमारी संस्कृति को बताता है कि हमारी संस्कृति कैसी है और हमें कैसा करना चाहिए जिससे हमारी संस्कृति फैले। इसके बाद वैदिक नाम के साथ साथ हमें कुछ अच्छे काम का भी संकल्प लेना चाहिए। भाई आज से मैं पूरा साल अच्छे कामों को ही करूँगा, ऐसा संकल्प हम सबको लेना चाहिए। अपने देश को बचाना है, धर्म को बचाना है। आज हमारा देश और धर्म दोनों ही खतरे में हैं। अगर हम समझें इस बात को, तो दोनों को बचाने के लिए वो जब तक नहीं बचेंगे जब तक हम अपनी संस्कृति को, सभ्यता को और धर्म को पुनर्जीवित नहीं करेंगे। हमारा फर्ज बनता है आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा भारत बना के जाएं जैसा पहले महाभारत के समय तक था, जो कि चक्रवर्ती सम्राट थे हम सब। उसके बाद जो स्थिति बनी है वो दोबारा ना ऐसी दोहराई जाए जो आज देश हमारा खतरे में दिखाई दे रहा है, धर्म भी खतरे में दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पे आप सब जानते हैं क्या हो रहा है और किस प्रकार से हमें हर प्रकार से दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। तो हमें बड़ी सावधान होना है। आज के दिन ये संकल्प हमें लेना है, तब हमारी ये संस्कृति बचेगी। और नहीं तो ये धीरे धीरे ऐसी हो गई कि पता नहीं, वो लोग तो 57 देश बना गए अपना,
वो जिनका मत कहता है कि फना कर दे उसको जो इस पर ईमान ना लाए, उसको फना कर दे, उनका जो आधार है धर्म का वो है ही आधार हिंसा पर, और हम हैं सहिष्णु, हम कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। लेकिन उसका नीचे का एक जो मंत्र का श्लोक का हिस्सा है वो कहा है कि अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन अगर आपको कोई क्षति पहुंचाता है तो हिंसा करना भी परम धर्म है। हम केवल उस पर चलते रहे जो सम्राट अशोक को नारा दे दिया बुद्धम शरणम गच्छामि, वो वाला संगम शरणम गच्छामि, तो अहिंसा वाला नारे को पकड़ लिया, नीचे वाली लाइन को छोड़ दिया। अगर कोई दुश्मन आकर के हमारे देश पर आक्रमण कर रहा है तो फिर ये छोड़ना पड़ेगा। जापान के अंदर विवेकानंद जी गए एक बार, तो उनके वहाँ छोटे बच्चे से बात हुई। छोटे बच्चे ने कहा, उनका खूब आदर किया, बोला मैं किसको मानता हूँ, बोला आप, मैं बौद्ध को मानता हूँ, बुद्ध को, भगवान को, बुद्ध को मानता हूँ, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। तो विवेकानंद जी ने कहा अगर बुद्ध यहाँ पर आकर के आक्रमण कर दे आपके देश पर तो क्या करोगे? तो उसने कहा तो मैं शस्त्र उठा लूंगा और बुद्ध को मारूंगा। पहले कह रहा है कि मैं, मेरा आदर्श है वो, मैं उसका पूजा करता हूँ, लेकिन अगर मेरे देश पर कोई आक्रमण करता है तो फिर वो मेरे लिए पूजनीय नहीं है, मैं उस पर अपने शस्त्र को उठाऊंगा। तो यही स्थिति हमारी है। सहिष्णु अपनी जगह ठीक है कि जियो और जीने दो, लेकिन अगर मेरी अस्मिता पर कोई आंच पहुंचा रहा है, मुझे सर्वस्व मेरा नष्ट कर रहा है, तो फिर हमें शस्त्र उठाना चाहिए। शस्त्र नहीं उठाएंगे तो शास्त्र की रक्षा भी नहीं होगी। शस्त्र के द्वारा शास्त्र की रक्षा होती है, अगर शस्त्र नहीं है तो शास्त्र की रक्षा नहीं कर पाओगे। ये जो यज्ञ हो रहा है, अपने अपने सत्संग हो रहे हैं, ये कौन करने देगा? जब हम गुलाम हो जाएंगे जैसे पहले हुए हैं, हमने उससे क्या सीखा? अभी भी हमारे अंदर संगठन की कमी बहुत है। मैं जातिवाद में ऐसा बटा हुआ हूँ कि बस मैं जाति तक सीमित रह गया हूँ। हमें केवल आर्य बनना है या हिंदू बनना है, हमारी कोई जाति नहीं, हमारा वैदिक धर्म है और मैं मनुष्य हूँ और इंसानियत मेरे अंदर होनी चाहिए, यही मेरी जाति है, यही मेरी पहचान है। ऐसा समझ के अगर हम चलेंगे तो देश भी बचेगा, हमारी संस्कृति भी बचेगी, हमारी सभ्यता भी बचेगी। लेकिन ऐसा करना हमारा सबका फर्ज है। हम सब इकट्ठे हो जाएं, जैसे दूसरे मतांतरों में संगठन है ना, इतना संगठन है पूछो ना, आप सब जानते हैं। हमारे में संगठन की कमी होने से ही ये स्थिति बनी है कि आज हमें कोई भी आकर के हमारे घर में घुस जाता है। वो तो परमपिता परमात्मा की कुछ कृपा हो गई है 5-7 सालों से कि हमारे को एक ऐसा बढ़िया नेता मिल गया जो कि देश को बहुत अच्छी सेवाएं दे रहा है। तन मन धन उसने अपना लगा दिया है और उसको कुछ ऐसे उसके मित्र भी मिल गए जो उसके साथ ऐसा वो भी साथ कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ जागृति तो आई है, लेकिन बहुत काम अभी बाकी है, बहुत करना है। तो आज हमें ये संकल्प लेना है कि हम अपने उस पुराने गौरव को, जो विश्व गुरु की हमारे पास जो पदवी थी, उसको लाने के लिए अपना तन मन धन लगाएं। वो बच जाएगा तो हम बच जाएंगे। अगर देश बच गया तो मरेगा कौन, और देश मर गया तो बचेगा कौन? इस बात को जिस दिन समझ लोगे उस दिन आपके अंदर ये भावना आ जाएगी। किसी ने कहा है कि जो देशभक्त है वही ईश्वर भक्त हो सकता है। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू हैं, तो 2 पहलू हैं, जो ईश्वर भक्त होगा वही देशभक्त हो सकता है, और जो ईश्वर भक्त होगा वही वेद भक्त भी हो सकता है, जो वेद भक्त होगा वो गौ भक्त भी हो सकता है। वही होगा, क्योंकि संस्कार उसकी एक चैन है, लड़ी है, जिसमें एक गुण भी आ गया उसमें ये गुण आते चले जाएंगे। तो हमारा कर्तव्य बनता है, हमें आज के दिन नई संवत पर ऐसा संकल्प लेना चाहिए जिससे हमारा देश पुनः अपने पदवी को प्राप्त करे। तो ये भावना मैं सबका, विशेष तौर पे आर्य समाज सेक्टर 16 के जो पदाधिकारी हैं, जिन्होंने ये नया विषय लिया, वेद का प्रचार प्रसार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, लेकिन ये जानकारी देना जो हमारे देश से संबंधित है, हमारी संस्कृति से संबंधित है, तो नया विषय जो लिया गया, मैं इन पर अपना साधुवाद प्रेषित करना चाह रहा हूँ कि जिससे जन समुदाय में इस देश, इसका पर्व का महत्व पता हो। और एक बात और है, हम तुलना कर रहे हैं अंग्रेजी कैलेंडर से। अंग्रेजी कैलेंडर और हमारे देसी तिथियों में क्या अंतर? हमारे जितने भी बड़े बड़े पर्व हैं
होली है, दीपावली है, जन्माष्टमी है, आपका महर्षि ये रविदास जयंती है, गुरु नानक जन्म दिवस है, और गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिवस है, या हमारे जितने विवाह हैं और भी है, बुद्ध पूर्णिमा, जितने भी बड़े बड़े त्यौहार हमारे देश के हैं वो देशी तिथियों के आधार पर मनाए जाते हैं। आपने देखा होगा विवाह भी देशी तिथि को निकाल के किया जा रहा है, और कोई भी कार्य, शुभ कार्य करते हैं, बड़े बड़े त्योहारों को भी हम अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नहीं मनाता। अभी तक हमारी ये परंपरा चली आ रही, बच गई है, तो हमें इसको इसी प्रकार बचा करके और आगे बढ़ाना है और आगे ले जाना है, ये प्रेरणा होनी हमारे को चाहिए। तो मैं अपना जो है शुभ संकल्प के साथ साथ अपनी शुभकामनाएं भी आपको प्रेषित करता हूँ। इसके साथ साथ कुछ वेद की बातें भी हम करेंगे। एक वेद मंत्र है, स्वधया परिहिता श्रद्धया परियूढ़ा दीक्षया गुप्ता यज्ञ प्रतिष्ठिता लोको निधनम। केवल छोटा सा मंत्र है वेद का कि स्वधया परिहिता और श्रद्धया परियूढ़ा लोको निधनम दीक्षया गुप्ता यज्ञ प्रतिष्ठिता। तो अपना जो स्वधया अर्थात अपना जो आपके पास परमात्मा ने जो धन आदि दिया है, साधन दिए हैं, उनको स्वधया अपने लिए और कुछ उसमें से परिहिता दूसरों को भी उसमें से कुछ दो। जैसे कि जो आपने प्राप्त किया उसका दशांश देना चाहिए, दान करना चाहिए। ये है स्वधया परिहिता। फिर कहा श्रद्धया परियूढ़ा, जो श्रद्धा है पहले सत्य को जान लीजिए और फिर उसको जान करके मान लीजिए और आचरण में ले आइए श्रद्धा को। श्रत जमा धा, श्रद्धा का अर्थ क्या है? श्रत जमा धा। श्रत माने सत्य, धा माने धारण करना। तो जब सत्य को पता लग गया तो धारण कर लेना चाहिए। आज श्रद्धा के नाम पर जो है अंधी श्रद्धा है। आप बड़े बड़े मत मतांतरों के सत्संग में जाते हैं, वहाँ आपने देखा होगा सत्य के नाम पर सत्य नहीं प्राप्त होता। वहाँ कुछ ऐसे ही रूढ़िवादिता, गलत परंपराएं, पाखंड आदि आपको देखने को मिलते हैं, जो कि श्रद्धा के नाम पर या सत्संग के नाम पर आपको वहाँ दिखाई देते हैं। तो वहाँ सत्य का संग नहीं है। सत्य तो वही है जो वेद बता रहा है कि ये चीज़ ऐसे है, ये ऐसे नहीं है। सत्य केवल वेद में और ऋषि मुनियों के शास्त्रों में मिलेगा, दर्शन शास्त्रों में मिलेगा, उपनिषदों में मिलेगा जो सत्य है। और उन्होंने अपनी तरफ से जो धारणाएं बना के अपने अनुयायियों को कुछ ऐसी बातें बताई जाती हैं जिसके कारण वो मत मतांतरों में या अंधी श्रद्धा में चले जाते हैं। वो आस्था रखते हैं लेकिन वहाँ दिमाग नहीं लगाते, बुद्धि का वह हरण हो जाता है। कहा जाता है कि बुद्धि तो आप बाहर छोड़ के आइए और जो हम कह रहे हैं उसको सत्यवचन महाराज की तरह समझ लीजिए। जबकि सत्य संग का अर्थ है कि सत्य को मानना, सत्य को जानना, सत्य को ही करना, ये है सत्संग, ये है सच्ची श्रद्धा। अंधी श्रद्धा नहीं। अंधी श्रद्धा वो है कि सत्य का पता नहीं है और आप श्रद्धा पूर्वक अपना माथा उसके साथ नवा रहे हैं, झुका रहे हैं, सत्य का पता ही नहीं लगा। एक ये है नास्तिकता। नास्तिकता क्या है? आपको सत्य का पता है लेकिन अपने जीवन में नहीं उतारा उसको, सत्य को जीवन में नहीं लाए, तो नास्तिकता है। जैसे कि एक कुनीन की गोली का सबको पता है, अगर हम खाएंगे तो हमारा मलेरिया बुखार उतर जाता है। अब उसको पता है कि मलेरिया बुखार उतारने की कुनीन की गोली हमें खानी चाहिए, लेकिन वो क्या करता है? केवल कह रहा है, कुनीन 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 कर रहा है, लेकिन उसको खा नहीं रहा है तो बुखार नहीं उतरने वाला। तो यह है नास्तिकता। श्रद्धा का पता है लेकिन अपने जीवन में नहीं उतार रहा, तो वो श्रद्धा नहीं है, वो नास्तिकता है। और अगर बिना पता लगे जो कह दिया गया उसको ले रहा है, स्वीकार कर रहा है, वो है अंधी श्रद्धा। तो श्रद्धया परियूढ़ा, श्रद्धा को, सत्य को जान करके, मान करके, फिर उसके बाद आपने अपने जीवन को जो है ऐसा बनाना है, सत्य के साथ जुड़े रहना है। फिर कहा गया यज्ञ प्रतिष्ठिता। जो यज्ञ है, ये अभी आपने यज्ञ किया है, ये अग्निहोत्र है, देव यज्ञ किया, इससे भी परोपकार हो रहा है। और जितने भी अच्छे अच्छे कार्य हैं परोपकार के, सभी यज्ञ हैं। तो यज्ञ में प्रतिष्ठित हो जाओ, अर्थात अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि मैं जो कर रहा हूँ वो सब दूसरों के लिए हो,
निष्काम कर्म करने की श्रेणी में हम अपना को जीवन को लगा दें, निष्काम कर्म करें, दूसरों का हम परोपकार करें, ऐसा हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके साथ साथ कहा गया है कि दीक्षया गुप्ता, अर्थात जब ब्रह्मचारी गुरुकुल में जाता है और स्नातक बनता है तो दीक्षांत समारोह में जो आचार्य है, गुरु है, वो उसे दीक्षित करता है। दीक्षित क्या कहता है? सिर्फ 2 वचन कहता है, सत्यम वद धर्मम चर। 2 बातें कहता है, जीवन में सत्य को बोलना है और धर्म का आचरण करना है। तो ये उसको दीक्षा के रूप में ये उपदेश दिया गया। शाब्दिक ज्ञान जो प्राप्त किया है उस ब्रह्मचारी ने, शाब्दिक ज्ञान वो शिक्षा है, और जो धारण करना है अपनी आत्मा में हर समय उसको रखना है, निहित करके गुप्त रख के, उसका नाम है दीक्षा। तो ये जीवन भर दीक्षा हमारी हमें हर जगह हर समय बचाती रहती है, जब हम ये बात समझ लेंगे कि मेरा कर्तव्य क्या है। तो कर्तव्य ये भावना जब तक हमारी रहेगी, यज्ञ के भावना जब रही, जैसे क्या है त्याग, यज्ञ में सबसे पहले त्याग आता है, त्याग पूर्वक भोग करना। मैंने जो बनाया है उसको पहले मैं दूसरों को खिला करके फिर खाऊं, ये है यज्ञ की भावना। दूसरों को खिला करके खुद खाने की भावना जब तक रही तब तक ये परिवार बने रहे, जुड़े रहे, और जब ये भावना टूटी तो परिवार भी टूटने लगे, और यही भावना जब और आगे बढ़ के टूटी तो हमारा राष्ट्र भी टूटने लगा। तो इस प्रकार से ये भावना है कि हमें सबको खिलाना है, फिर अपना सोचना है। हमारा उद्देश्य वसुदैव कुटुंबकम होना चाहिए, ये सारा संसार मेरा परिवार है। जब ये भावना आ जाएगी कि नॉट मी बट यू, और आपके अंदर भी ये भावना आ जाएगी, मैं कह रहा हूँ तो आप भी कहोगे मुझे नॉट मी बट यू, और संसार ऐसे ही कहने लग जाएगा, तो फिर वहाँ दुख अशांति वहाँ कहाँ रहेगी। आज जो यूक्रेन का और रूस का युद्ध हो रहा है उसका पीछे कारण क्या है? केवल यही कारण है, अहम का सवाल है। और अहम जो है आत्मा का अंग नहीं है, आत्मा के लक्षणों में अहम का कोई स्थान नहीं दिया। जब हम अविद्या के कारण हमारा आत्मा इस प्रकृति से जुड़ता है तब अहम प्राप्त हो जाता है, और हम अगर उसमें वश में हो जाते हैं तब ये लड़ाइयाँ झगड़े विवाद आदि जो हो रहे हैं उसका यही कारण है कि हम अपने अहम को जो है आगे उसको वश में नहीं कर पाए। जबकि चेतन जो है आत्मा, उसमें ये लक्षण है ही नहीं। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख का अनुभव करना अहम नहीं होना चाहिए। अहम रहेगा तो संसार जो है आज दुख का कारण बन गया है, जगह जगह युद्ध हो रहे हैं, ये युद्ध का कारण यही है। युद्ध में देखो थोड़ा सा विवेक से काम लिया जाए, यूक्रेन का कोई सैनिक शहीद हो रहा है, उधर से रूस का कोई सैनिक शहीद हो रहा है, दोनों तरफ सैनिक शहीद हो रहे हैं, लेकिन कोख किसकी बांझ हो रही है? कोख माँ की बांझ होती है, चाहे वो उसकी है चाहे वो उसकी है। इस बात को कोई समझ नहीं पा रहा कि ये जो हो रहा है हम क्या कर रहे हैं, हम दुख बढ़ा रहे हैं अपनी माताओं का, किसी की पत्नी का, कोई पति किसी का सुहाग चला गया, किसी का भाई चला गया, ये क्या है? और वेद क्या कह रहा है? वेद तो कहता है कि यज्ञ प्रतिष्ठिता, दूसरों को खिला करके खुद खाओ, और हम ये कह रहे हैं कि ये तो मेरा है ही, तेरी भी चीज़ मेरी है। बस झगड़ा इसी बात का है, ना तो किसी को कम चाहिए ना किसी को गम चाहिए, सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है। जब ख्वाहिशों का झगड़ा है, लेकिन अगर थोड़ा विवेक से काम लें, विवेक से कैसे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे करना क्या चाहिए, मैं जा कहाँ रहा हूँ, जाना कहाँ चाहिए। ये परमपिता परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, इस सृष्टि के अंदर उसने बेशकीमती खजाने से भर दी इस सृष्टि को। इस सृष्टि में, भूमि में जितने भी जो है बेशकीमती खजाना भरा हुआ है, सोने के रूप में, चांदी के रूप में, जो भी है, जो यहीं से तो निकलता है, और अन्न के रूप में भी इसी से निकलता है। अन्न भी तो परमात्मा ये जो पैदा करती है हमारी धरती माँ, इस धरती माँ में सब कुछ है। अगर ये समझ रहे कि परमपिता परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि बेशकीमती खजानों से भरी हुई है, परंतु चौकीदार एक भी नहीं है। आज हमारे पास, अंबानी के पास, किसी के पास कितने धन के भंडार हैं, कितने उसको रखने पड़ते हैं, गार्ड आदि सेफ्टी के लिए चौकीदार रखने पड़ते हैं, और परमपिता परमात्मा ने इतनी बड़ी दुनिया बना दी, कोई चौकीदार नहीं रख रखा। व्यवस्था इतनी खूबसूरत
कि प्रत्येक वर्ष करोड़ों अरबों आत्माओं का आना और जाना होता है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, परंतु क्या मजाल, कोई एक सुई तक भी ले जाए। फिर भी हम क्या कर रहे हैं, यूक्रेन और रूस युद्ध कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? 1 मिनट में सांस निकल जाएगा, या तो किसी राष्ट्रपति का, किसी का, वो सब कुछ यहीं रह जाना है, कर लो लड़ाई। लेकिन ये छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही, छोटी सी बात, जब ले कुछ नहीं जाना और पहले भी कभी नहीं ले गया और ना आगे कोई ले जाएगा। ये बात जिस दिन समझ में आ जाएगी तो उस दिन यज्ञ की जो है ना मूल भावना, त्याग की भावना समझ में आ जाएगी, तो संसार के अंदर सुख भी बढ़ेगा, शांति भी बढ़ेगी, संतोष भी बढ़ेगा, प्यार भी बढ़ेगा। किसी ने कहा है कि सुख का मूल क्या है? सुख का मूल है धन, और धन का मूल, धन होगा तो धर्म भी होगा, और जहाँ धर्म होगा वहाँ सत्य भी होगा, जहाँ सत्य होगा वहाँ विश्वास भी होगा, जहाँ विश्वास है वहाँ प्रेम भी होगा, जहाँ प्रेम होगा वहाँ शांति होगी, जहाँ शांति होगी वहाँ संतोष भी होगा, संतोष जहाँ होगा वहाँ फिर समाधि भी होगी, और समाधि जहाँ होगी तो ईश्वर का आनंद भी मिलेगा। ये बात समझ में आ जाए कि मेरे पास जो स्वधया परिहिता, जो मेरा अपना है, मैं उसी को अपना समझूं, दूसरे की वस्तु को छीनूं ना। बस यही ये बात समझ में आ जाएगी। तो वेद का उपदेश यही है कि हम इतनी सी बात को समझ लें तो हमारा बेड़ा पार है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।